तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आगामी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफी में पढ़ने से पहले 3-4 बिंदुओं का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। पहले तथ्यात्मक उत्तर, फैक्चुअल आंसर, ये सीधे और निश्चित होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उदाहरण जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपको नील नदी। तैयारी का तरीका, महाद्वीप, नदियों, पर्वतों और देशों के राज्यों की सूची बनाकर रखना या याद करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, स्थान आधारित या मानचित्र उत्तर। ये उत्तर किसी विशेष भौगोलिक स्थिति या जलडमरू मध्य और नहरों से संबंधित है। जैसे स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो जोड़ती भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो तैयारी का तरीका होता है कि एटलस का नियमित रूप से अध्ययन करें ताकि सीमाओं और समुद्री रास्तों की कल्पनात्मक जानकारी हो सके। पॉइंट नंबर 3, अवधारणात्मक उत्तर, कॉन्सेप्चुअल आंसर। तो ये क्यों कैसे पर आधारित है, जैसे जो वायुमंडल की परतें या प्लेट विवरण विवरणतरकी है, यानी प्लेट टेक्नोनिक्स है। जैसे उदाहरण है, ओजोन परत किस बहुवायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो ये आपको समताप मंडल। तैयारी का तरफ भूगोल के सिद्धांतों जैसे जलवायु चक्र, मिट्टी के प्रकार के मूल कारणों को समझना पड़ना है ताकि क्वेश्चन की सही समझ और जानकारी हो। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है तुलनात्मक या शब्दावली उत्तर, कंपैरेटिव टर्मिनोलॉजी आंसर। इसमें दो क्षेत्रों के बीच तुलना या विशेष भौगोलिक शब्दों का अर्थ पूछा जाता है। उदाहरण, पैरी और सवाना में क्या अंतर है। पैरी और सवाना में क्या अंतर है, तो दोनों घास के मैदान है, लेकिन पैरी शीतोष्ण है और सवाना उष्णकटिबंधीय है। तो तैयारी का तरीका होना चाहिए कि विशिष्ट भौगोलिक शब्दावली जैसे आर्चियोपेलागो, इंथुमस्म, प्लेटिट्यूड और के स्पष्ट तरीके हैं, यानी ये भौगोलिक पर आधारित प्रश्न रहते हैं जिसमें आपको दोनों में डिफरेंसेस बताने होते हैं। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और होने वाले हैं। जैसे एक पॉइंट पहला एक क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी ये ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये किसके अधीन है, तो ये आपको डेनमार्क के अधीन है। अगला बिंदु है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, यह अंटार्कटिक और भूमध्य सागर को क्या करता है, जोड़ता है। कौन सा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। लिम्पोपो नदी, यह दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार पार करता है, यानी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करते हैं, तो वो आपको है लिम्पोपो नदी जो दक्षिण अफ्रीका में है और मकर रेखा को 2 भाग काम करते हैं। अगला बिंदु तिब्बत का पठार, इसे विश्व की छत के रूप में भी नाम जाना जाता है, तो ये कहाँ है, ये आपको तिब्बत में है, इसलिए तिब्बत का पठार कहा जाता है। अगला बिंदु अफ्रीकी इसकी अज्ञात भौगोलिक स्थिति के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बहुत ही अलग है और यहाँ अभी तक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक अभी तो लोगों की पहुँच नहीं बन पाई है। यहाँ पर अभी भी ऐसे रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, कल्चरल सभ्यता चल रहे हैं जहाँ अब लोगों की पहुँच से भी दूर है। अगला बिंदु अफ्रीका, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अगला बिंदु दक्षिण चीन सागर, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा सीमांत सागर है, यानी सीमा के अंत के सागर कौन है, दक्षिण चीन सागर, बहुत ही बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला बिंदु कोलोराडो नदी, इसमें अमेरिका में प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन घाटी बनाई है, यानी कौन नदी बनाई है, वो है कोलोराडो नदी।
अगला बिंदु, भारत मेघालय का मासिनराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यानी कौन सा जगह का नाम है? मानसीनराम। और ये कहाँ? मेघालय में सबसे अधिक वर्षा यही होती है। अगला बिंदु, स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे योगमान मिला है। स्विट्जरलैंड यानी क्यों ये नाम दिया गया है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। मेक्सिको की खाड़ी यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। यानी खाड़ी देश को गल्फ कंट्री भी कहा जाता है। तो यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। कहाँ पर है? ये मेक्सिको में है। अगला बिंदु, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के तट पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान मिलती है, जहाँ पर मछलियों की प्रजातियां विभिन्न प्रजाति है, जो देखने में अद्भुत, अरमणीय और अद्भुत सुंदरता है। अगला प्रश्न है, कनाडा रूस के बाद कनाडा दूसरा का सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको रूस है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कनाडा और रूस की राजधानी क्या है। अगला बिंदु है मंगोलिया। यह चीन और मंगोलिया की सीमा पर एक ठंडा रेगिस्तान है। जम्बेजी नदी यह अफ्रीका का एक विशाल और प्रसिद्ध जलप्रपात है। यानी कौन से? जम्बेजी नदी। अमेरिका यह कैलिफोर्निया में स्थित सबसे गर्म और निचला स्थान है। यानी अमेरिका में क्या? कैलिफोर्निया सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान यह नहरों का बहुत विस्तृत और पुराना जाल है। यानी नहरों की बात करें तो सबसे अधिक नहर आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। अगला बिंदु, एशिया और यूरोप यह रूस में स्थित है और दोनों महाद्वीपों की सीमा बनाता है। विक्टोरिया झील यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसमें भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी कौन सी झील? विक्टोरिया झील, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, और ये अफ्रीका में है। मछली पकड़ना, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण यहाँ मछलियाँ अधिक पाई जाती है। यानी नदी की धारा इस तरह, ये आपको यानी ये गर्म वाला क्षेत्र और ये ठंडी क्षेत्र है। जब ठंडी क्षेत्र की पानी और गर्म क्षेत्र की पानी जब दोनों मिल जाती है तो अलग ही एक धारा का निर्माण करती है। तो इसी क्षेत्र में सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है। नदियों के मोड़, नदियों के मोड़ जैसे कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो मकर रेखा को। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछने जाने वाले बहुत ही भ्रमित क्वेश्चन है, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं और अपना आंसर गलत देकर चले आते हैं। तो इसको हमेशा याद रखने के लिए हमेशा आप मैप होना चाहिए। ठीक है, मैप के सहायता आप इसका लोकेशन रीडिंग कीजिए और मैप को भी देखिए। इससे क्या होगा, आपको ज्योग्राफी में आपकी पकड़ अच्छी हो पाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी मैप के द्वारा पढ़ना ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे? वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी वीडियो आपको से आप अवगत रहे। तो धन्यवाद, वीडियो यहीं खत्म कर